एक आदमी अपनी बूढ़ी मां को अपने कंधे पर सवार करके खाने काबा का तवाफ कर रहा था और कह रहा था कि इन्नी लहा कल बईरिल मुजल्लली, कि मैं अपनी मां के लिए ऊंट बन गया हूं, मेरी मां मेरे ऊपर सवार होकर के तवाफ कर रही है। उसने हजरत उमर से कहा, ऐ उमर, आज मैंने अपनी पीठ को अपनी मां की सवारी बना दिया। मेरी मां ने मेरी पीठ पर बैठ करके खाने काबा का तवाफ कर लिया, उमरा कर लिया, हज कर लिया। ऐ अमीरुल मोमिनीन, ऐसा लगता है कि आज मैंने अपनी मां का हक अदा कर दिया। कहा, रे जालिम, तू मां का हक अदा करने की बात करता है। वला बेज़फ़रतिन वाहिदा, तेरी मां ने जब तुझको जन्म दिया था, जब अपने पेट से तुझको बाहर निकाला था, तुझको पैदा किया था, जब तेरी मां की जुबान से जो चीख की आवाज निकली थी, जो दर्द की आवाज निकली थी, अभी तो तूने उस आवाज का भी हक अदा नहीं किया है। बड़ी संकट, बड़ी मुसीबतें झेलती है हमारी माएं हमारे लिए। हम खाना खा लें, मां भूखी रह जाती है। पैदा होने के बाद तो कितने दिन ऐसा होता है, बच्चा रात रात भर जागता है, रोता है, मां बेचारी अपनी नींद कुर्बान करती है। आप कर सकते हैं क्या? आज आप जवान है, बूढ़ी मां है घर में, उसको रात में खांसी आने लगे, 5 मिनट खांसी आ जाए, 10 मिनट खांसी आ जाए, आपका पारा चढ़ने लगेगा। आप जाकर के बोल देंगे, मां तू कहीं और चली जा, क्यों? मेरी नींद खराब कर रही है। आप बोल देंगे ऐसा, मां कभी नहीं बोलती। बच्चा रात में 10 बार रोएगा, 10 बार मां बेचारी उठेगी, बच्चे के गीले बिस्तर को चेंज करेगी, बच्चे का पाखाना और पेशाब साफ करेगी, गीले बिस्तर पे खुद सो जाएगी, बच्चे को नहीं सोने देगी। अच्छा, मां की मोहब्बत तो सबको नजर आती है, बाप की मोहब्बत नजर नहीं आती। मां पेट में रखती है तो मां का ज्यादा नाम आता है, मां दूध पिलाती है तो मां का ज्यादा नाम आता है। अरे ये उंगली पकड़ के चलना किसने सिखाया? ये जो तेरे बदन में ताकत आई, ये जो समझदारी आई, ये अच्छे बुरे की तमीज आई, किसने सिखाई तुझे? तेरे बाप ने सिखाई। बाप का एहसान मेरे भाइयों कभी आप चुका नहीं सकते। जमाने की धूप में बाप आपके लिए साया बन के खड़ा रहता है। जिस बच्चे का बाप ना हो, कोई थप्पड़ लगा के चला जाता है, कोई मार के चला जाता है, दुनिया कहती है अरे ये तो यतीम है, इसका कोई बाप नहीं है। बाप का होना बहुत जरूरी है। बाप का साया अगर है तो दुआ करो अल्लाह बाप का साया सलामत रखे। बाप न हो तो बाप की जगह, मां की जगह कोई पूरी नहीं कर सकता मेरे साथ। मुझे याद है, मैं जब बनारस में पढ़ रहा था जामिया सल्फिया में, तकरीर करने का शौक तो तब भी था, पढ़ाई के दौर से ही तकरीर का शौक था। तो बनारस में जब कहीं जलसा होता था, प्रोग्राम होता था, तो मेरे अब्बा जो थे वो जलसे के जो नाजिम होते थे उनसे अकेले में जाके मिलते थे कि मेरे बच्चे को 5 मिनट का टाइम दे दीजिए। कहीं टाइम मिलता था, कहीं नहीं भी मिलता था। कभी कभी जलसे वाले बहुत भाव खाते थे, नहीं नहीं हम नहीं टाइम देंगे, हमारे यहाँ बहुत सारे मौलाना लोग आ रहे हैं, बड़ा प्रोग्राम, हम आपके बच्चे को टाइम नहीं देंगे। लेकिन मेरे वालिद वो जाते थे और जलसे वालों से जाकर के बात करके टाइम लेते थे। और मुझे याद है आज भी, वो जमाना यूट्यूब का नहीं था। जब मैं तकरीर कर लेता था और उस जलसे की रिकॉर्डिंग होती थी, और उस जमाने में टेप रिकॉर्डर के कैसेट चलते थे, मेरे वालिद जाकर के पता करते थे कि कैसेट कहाँ मिलता है, और उस कैसेट को वो घर में ला करके टेप रिकॉर्डर में बार बार वो 5 मिनट की 10 मिनट की मेरी तकरीर को बार बार सुनते थे। मैं कभी मदरसे से आता, मैं देखता कि मेरे वालिद एक ही तकरीर को बार बार क्यों सुन रहे हैं। वो वालिद की मोहब्बत होती थी मेरे साथी। मैं जब जामिया सल्फिया बनारस में पढ़ता था, एक दौर मैंने वो भी देखा, घर में गुर्बत का माहौल था। कभी ऐसा भी हुआ, सुबह सवेरे उठा, नाश्ते में कुछ नहीं है, माँ ने चाय बनाई, चाय के साथ एक रोटी भिगोई, चाय रोटी खाई, चल दिए मदरसे। हमारे माँ बाप हमें पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, हमें तरक्की देने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं मेरे साथी। जब हम तरक्की पर पहुंच जाएं तो कभी अपने माँ बाप को न भूलें मेरे भाई।
इस लायक बनो कि जब दुआ के लिए हाथ उठाओ तो जबान पर यह दुआ जरूर आए, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, परवरदिगार मेरे माँ बाप पर रहम फरमा जिस तरीके से बचपन में उन्होंने मुझे पाला है। मैं फिर कह रहा हूं, जरूरी नहीं है कि माँ की हर बात सही हो, बाप की हर फैसला सही हो। उनके फैसलों से इख्तलाफ कर सकते हैं आप अदब के साथ, तमीज के साथ, लेकिन आप उनकी खिदमत मत छोड़िए, उनका अदब मत छोड़िए, उनका ख्याल करना मत छोड़िए। आपकी वजह से उनकी आंखों में कभी आंसू ना आए, इस बात की जरूर कोशिश कीजिए मेरे साथ। कुरान कहता है वबिल वालिदैन इहसाना, अल्लाह का दूसरा हुक्म यह है अपने माता पिता के साथ तुम अच्छा सलूक करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा। जब तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक बूढ़ा हो जाए या दोनों बूढ़े हो जाए, अल्लाह ने एक का जिक्र पहले किया, यानी एक बूढ़ा हो जाए, एक अल्लाह के पास चला जाए। माँ चली गई, बाप बचा, बाप चला गया, माँ बची। अगर एक बचा है या एक बची है, उसका ज्यादा ख्याल रखो। कल दोनों थे, कोई कमी हुई कोई बेशी हुई, दोनों ने एक दूसरे के साथ सुख दुख बांट लिया। अब माँ चली गई, बाप अकेला बचा, बाप किससे बोलेगा? बाप चला गया, माँ बची, माँ को तकलीफ हुई, माँ किससे बोलेगी? अकेले बैठ करके आंसू बहाएगी। तो जो अकेला बचा है, कुरान उसका पहले जिक्र करता है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा, जब तुम्हारे माता पिता में से कोई एक बूढ़ा तुमको मिल जाए या दोनों बुढ़ापे में मिल जाए, फला तकुल लहुमा उफ्फिन, तो उनको उफ भी न कहना, उनको उफ भी न कहना। वला तनहरहुमा, उनको डांटना नहीं। वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनसे अदब से बात करना, तमीज से बात करना। अल्लाह ने ये नहीं कहा अच्छे तरीके से बात करो, अल्लाह ने कहा कौलन करीमा, यानी तुम्हारी बात इतनी प्यारी हो कि तुम्हारी बात करीम बन जाए। करीम बोलते हैं अरबी में एक्सीलेंट को, इसको हिंदी में बोल सकते सर्वोत्तम, बंगला में भी आप बोल सकते सबसे भालो, सबसे अच्छी। यानी तुम्हारा जो वक्तव्य है अपने माँ के साथ, अपने बाप के साथ, तुम्हारा जो बोलने की शैली है, तुम्हारा जो बोलने का अंदाज है, तुम्हारी जो बात है, तुम्हारी जो वॉइस है, आवाज है, वो हमेशा सॉफ्ट होनी चाहिए अपनी माता के साथ, अपने पिता के साथ। उसके बाद फरमाया वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, और अपने माँ के लिए, अपने बाप के लिए हमेशा अपने आप को बिछा देना, अपने आप को डाउन कर लेना, अपने आप को नीचा कर लेना। माँ से ऊंचा बनने की कोशिश न करना, बाप से ऊंचा बनने की कोशिश न करना। कभी ऐसा भी होता है, बेटा ज्यादा पैसा कमा लेता, बाप से बोलता अरे आपने क्या किया है, मैंने सब बनाया है। अरे तूने सब बनाया, तुझको किसने पैदा किया? तेरे सर में जो ये दिमाग आया, ये दिमाग तुझको किसने दिया? वो बाप है तेरा। तो जितनी भी तरक्की कर ले, तू उसका बेटा ही रहेगा। इसलिए कभी बाप से सुपीरियर बनने की कोशिश न करो, मां से कभी सुपीरियर बनने की कोशिश न करो। और फिर अल्लाह ने दुआ सिखाई, वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और ये दुआ पढ़ते रहना, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे माँ बाप पर तू रहम फरमा जिस तरीके से उन्होंने बचपन में मुझको पाला है, मेरी तरबियत की है। तो ये दो चीजें हो गई। उसके बाद अब अल्लाह ताला एक हमें नसीहत करता है। कोई इंसान कह सकता है अय अल्लाह, मैंने माँ का बहुत ख्याल किया, मैंने बाप का बहुत ख्याल किया, लेकिन माँ को खुश न कर सका, बाप को खुश न कर सका। माँ चली गई, बाप चले गए, मुझसे नाराज रहे। अय अल्लाह, मैंने कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। हाँ, माँ ने नाइंसाफी की, मैं बोल पड़ा, बाप ने नाइंसाफी की, मैं बोल पड़ा, लेकिन माँ के साथ कभी बदतमीजी न की, बाप के साथ कभी बदतमीजी न की। अय अल्लाह, मैंने तो कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई,
पाई, लेकिन माँ मेरी मुझसे नाराज रही, बाप मेरा मुझसे नाराज रहा। अय अल्लाह मैं कहाँ जाऊँ, मैं किधर जाऊँ? अल्लाह फरमाता है रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम इन तकूनु सालिहीन फइन्नहु काना लिल अव्वाबीन गफूरा। अल्लाह कहता है कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है अल्लाह को पता है। अगर तुम्हारा दिल साफ है, तुमने माँ को तकलीफ नहीं पहुंचाई, बाप को तकलीफ नहीं पहुंचाई, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को माफ कर देता है जो अल्लाह की तरफ बार बार रुजू करते हैं, तौबा करते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने माँ को तकलीफ पहुंचाई है, बाप को तकलीफ पहुंचाया, बार बार अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह माफ कर देगा।